दोस्तों, काला जादू क्या कर सकता है, किसी को किस हद तक बर्बाद कर सकता है और किसी का जीवन उससे कैसे छीन सकता है, ये मैं आपको आज एक किस्से में बताऊंगा। ये किस्सा है आगरा का। एक परिवार था, इसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्र में किसी का भी नाम गुप्त रखना ही नियम है। हुआ क्या था? हुआ ये था वो परिवार हंसता खेलता परिवार था। एक ऐसा परिवार जिसने कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, हमेशा सबकी सहायता की, अच्छे कर्म किए। लेकिन एक बार उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उन खुशियों ने और उस व्यक्ति ने उनको बर्बाद कर दिया। उनकी बेटी थी, बड़ी प्यारी सी, 19-20 साल की। एक काल्पनिक नाम बताता हूँ आपको, जिस नाम का कोई मतलब नहीं है। उसका नाम मान लीजिए सोनम था। तो सोनम जो थी, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, अच्छे परिवार से थी, हंसने खेलने वाली थी, बहुत सुंदर सी लड़की थी। और उनके जो नेबर थे ना, उन नेबर के कोई संतान नहीं थी। उन नेबर पे इनके घर आना जाना हुआ, काफी उठ बैठ हुई, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। अब एक बार लोगों ने घूमने का प्लान बनाया, कहीं भी आसपास ही लोग घूमने गए। जब वहां घूमने गए ना, कुछ जगह एक ऐसी थी जहाँ पे कुछ साधु अपनी साधना करते थे, कुछ अघोरी भी थे, कुछ तंत्र की जानकारी भी थे। अब देखिए, अच्छाई बुराई हर क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र में भी है, आपके क्षेत्र में भी है। हुआ क्या था कि परिवार तो घूमने गए थे कि जो दूसरे परिवार की पत्नी थी वो मन ही मन से खार खाती थी कि इनकी बच्ची इतनी प्यारी है, पढ़ने में भी अच्छी है, इनके पास सब कुछ है, हंसते खेलते रहते हैं, और वो लोग संतान न होने की वजह से दुखी थे। अब जब साधुओं से मिलने गए तो कोई एक साधु ऐसे रहे होंगे जिनको थोड़ा लालच रहा होगा। उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, संतान तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपको संतान चाहिए तो हमें इसके बदले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा शक्ति को। तो उस लेडी ने पूछा, भाई क्या चाहिए, क्या दे सकते हैं? तो उसने कहा कि कोई ऐसी लड़की बाल लेके आओ जो कव्वाली हो, सुंदर हो, जैसे संतान आप चाहते हो। उस आदमी ने क्या किया, चुपचाप उस लड़की के बाल काटे और उस तांत्रिक के पास ले गई। अब तांत्रिक ने शरीर परिवर्तन क्रिया के द्वारा उसके बालों को विमोचित किया, गुड़िया में डाल दिया। अब वो हंसती खेलती बच्ची बीमार रहने लगी। अब एक ही यानी काला जादू जब होता है ना, तो परिवार के एक सदस्य पे इफेक्ट नहीं करता, ये पूरे ही परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करता है। इफेक्ट उसके पिता पे भी आने लगा, उसकी माता पे भी आने लगा, उसकी दादी पे भी आने लगा, उसके दादा पे भी आने लगा। कारोबार भी हल्की बढ़ने लगी, घर में बीमारियां होने लगी। यकीन जानिए, इस घर में हमेशा हंसी ठहाके गूंजते थे ना, आज उस घर में रोना, मातम, कलेश, ये सब होने लगा। और तकलीफ वाली बात थी। अब कोई भी भगवान का ऐसा भक्त जो भगवान की लगातार पूजा करता हो, उन्हें मानता हो, उसके मन में क्या आएगा, कोई भी कष्ट है भगवान उससे हर लेंगे। भगवान कष्ट को हरते भी हैं, लेकिन भगवान भी ये कहते हैं, तुम कर्म करो, मैं तुम्हें फल दूंगा। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम बीमार हुए हो डॉक्टर के पास मत जाओ। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें खांसी हुई है तो तुम दवाई मत लो। भगवान कभी ये नहीं कहते तुम्हें फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर मत करो। यही गलती उस परिवार ने की। भगवान विश्वास पर टूट रखा, ये उनकी शक्तियों को नहीं पहचाना, उसका मूड क्या है। उन्होंने इस तंत्र का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। परिणाम स्वरूप वो लड़की कुछ समय बाद ही भगवान को प्यारी हो गई। परिवार टूटने लगा, बिखरने लगा। कौन बचा? माँ बाप और दादा दादी। कष्ट थे, कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन दुखों की कोई भी लिमिट नहीं थी। लेकिन अब उसके पिता हैं, वो बीमार पड़ गए और ये बहुत दुख है बात कहते हुए कि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। फिर एक समय ऐसा आया जब माँ बीमार पड़ी, क्योंकि काला जादू एक एक करके सब पे इफेक्ट होता है। इसी बीच जो पड़ोसी थे उनके संतान हुई कर दी। अब काला जादू इफेक्ट कर रहा था, माँ बीमार हुई, बिस्तर पड़ी रही लंबा टाइम। वो मरी तो नहीं लेकिन बीमार थी। इसी बीच उनकी लड़की हो गई लगभग 7 साल की। अब मैं आपको गहर का हिस्सा बताता हूँ। उन्होंने उस लड़की को प्राप्त किया था काले जादू के द्वारा। तो सीधी सी बात थी, लड़की के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं की बहुत ज्यादा भरमार थी। ऐसे में हुआ क्या, उस लड़की ने 7 साल का होते के साथ ही घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। उस परिवार पर भी कारोबार काफी अच्छा था, लेकिन लड़की के होने के बाद घर में मनहूसियत का साया आ गया। अब वो लड़की परेशान रहने लगी और सबको परेशान करने लगी। कारोबार भी हल्का बढ़ने लगा, रिश्ते टूटने लगे, जहाँ पे मान सम्मान था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपने काला जादू करके गलत काम किया था, परिणाम तो आपको मिलना ही था। तो काला जादू 2 परिवारों को बर्बाद कर रहा था। अब ऐसे में एक तीसरे उनके पड़ोसी थे, उन्होंने उनको राय दी कि सब गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी है। कहीं से 2 तांत्रिकों, कई लोगों के पास गए, कोई भी समाधान प्राप्त नहीं किया। इसके चाहिए था बहुत सिद्ध व्यक्ति। हिमाचल में पता चला कोई है सिद्ध, बहुत बड़े सिद्ध। उनके पास जब गए 2 परिवार, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा आपने किया और ऐसा हुआ। इस बात को सुन के दोनों परिवारों में दोस्ती तो क्या ही होती, दुश्मनी होने लगी। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया था, जिस पत्नी ने अपना पति खोया था, उस दिल पे क्या बीत रही होगी, कैसे माफ कर देती है। एक तो काला जादू, घरों की बर्बादी है, और दूसरा दुश्मनी। कितना कठिन था वो समय उस परिवारों के लिए। और फाइनली उन साधु बाबा ने कहा कि मैं इसका समाधान तो कर देता हूँ, लेकिन अब मैं किसी एक के प्राण मुझे हरने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता।
एक व्यक्ति के प्राण अवश्य जाएंगे, दोनों परिवारों में से कोई एक। तो चॉइस कीजिए, इसके प्राण आपको देने हैं, क्योंकि काला जादू जड़ों तक बैठ चुका है, इतने आसानी से बाहर नहीं जाएगा। काला जादू मतलब आत्माएं। अब फाइनली हुआ क्या, जो इस बच्चे की जिस माँ की बेटी जा चुकी थी, उसका पति जा चुका था, उसे अभी मेरे प्राण ले लो। अब मतलब क्या है मेरी जीने का। किंतु जिस औरत ने काम करवाया था उसकी आंखें खुली, उसने कहा नहीं गलत है। उसने कहा ये बच्ची काले जादू से आई है। उसने दिल पे पत्थर रख के कहा कि अब इसके प्राण जाने चाहिए, शायद ये मेरा प्रायश्चित होगा। उन साधु ने अथ मातंगी उग्रम प्रयोगों के द्वारा इस काले जादू को निवारण किया। बच्ची चली गई। परिवारों में शत्रुता हो गई। एक परिवार जहाँ था इतने सालों बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी वहीं आ गया ना संतान के, और एक परिवार जैसे सब कुछ था, किसी की ईर्ष्या के कारण आज खाली पड़ा था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आपको फिर ये कहना चाहूंगा, काला जादू बहुत बड़ी शक्ति है, इसको उपयोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन तब जब उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। अगर आप कोई भी गलत काम करके इसका प्रयोग करेंगे तो रिवॉर्ड भी आपको गलत ही मिलेगा। सोच समझ के किसी भी ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो आपको गलत कार्य ना थे, इसका प्रयोग कीजिए। जय श्री कृष्ण।